गर्मी में बिना बिजली के 5 बहू का जुगाड़ू ससुराल। इस बार तो कोटे वाले ने आधा राशन काट कर दिया है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से 4 किलो गेहूं 4 किलो चावल मिलता है। इस हिसाब से हम 5 बहू, 5 हमारे पति, 3 बच्चे और माँ जी को मिलाकर 70-80 किलो राशन उठाते, मगर 20 किलो गेहूं चावल देकर बाकी का खुद खा गए। किरण तुम सही कह रही हो, मगर आजकल तो हर सरकारी जगह में घूसखोर भरे हैं। हम गरीबों के लिए योजना बनाती है मगर लाभ ये उठाते, हम तो हाथ मल कर रह जाते। जेठानी जी, बिजली का ही हाल देख लो, दिन भर में 10 बार कट जाती है, फिर भी महीने के आखिर में बिजली कर्मचारी आकर 500 रुपए बिना बात के ले जाता है। सच में गरीबों का तो बड़ा बुरा हाल है, ऊपर से इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। 5 बहुएं ललिता, बबीता, सुमन, किरण, रेखा बात करते तपती गर्मी में अनाज साफ कर रही थी। तभी एकदम से मौसम खराब होने के साथ तेज तूफान उठ जाता है। तभी सास काशी बोरी लेके आती है। बहुओं, भयंकर बारिश होने वाली है, जल्दी से अनाज बोरी में भर लो। तुम चारों गेहूं चावल भरो, मैं उपले उठाकर अंदर रख दूं, नहीं तो भीग जाएंगे। मौसम की खराब हालत देखकर चारों हबड़ हबड़ अनाज भरती हैं। रेखा चूल्हा उपले घर में उठा ले जाती है। तभी तीव्र तूफान से तार का पोल गिर जाता है और सबके घर से बिजली कट जाती है। कितना तगड़ा तूफान है, बिजली का खंभा भी उखड़ गया, ऊपर से दिन दहाड़े रात जैसा लग रहा है। ललिता बहू, लालटेन में तेल भर दे, आज तो बिजली आने से रही। बिजली जाने के कुछ ही देर में दोनों बच्चे गर्मी से चिड़चिड़ करने लगते हैं। मम्मी पंखा चालू कर दो, गर्मी लग रही है, और लाइट भी जला दो, कितना देर लग रहा है। शिबू, बिजली कटी हुई है, बगैर बिजली के पंखा नहीं चलेगा, लाइट भी नहीं जलेगी। तो आप मुझे हाथ पंखा करो, पसीने आ रही है। भगवान, ये लड़का भी ना 2 मिनट लाइट जाती नाक में दम कर देता है। सुमन बहू, बच्चों को बड़े से ज्यादा गर्मी लगती है, एक तो इस बारिश ने और भी घमस्सी मचा के रख दी है। बेचैन बेचैन मन हो रहा है। माँ जी, अच्छे से बारिश बरस जाती तो मौसम ठंडा हो जाता। आज तो न बिजली आएगी न गर्मी में नींद, किसी तरह काटेंगे रात। क्या पता कल बिजली आ जाए। बहू, अभी से रोटी पानी बना के रख लो, वरना बारिश के कीड़े मकोड़े उड़ेंगे। 5 मिलजुल कर खाना बनाती हैं। तभी बारिश में भीग कर पति भी आते हैं। महेश, दिवाकर, लखन, सोहन, मोहन आ गए। बहू, थाली लगा दे, फिर आंगन में बिस्तर डाल देना, लाइट के बिना गर्मी में सोना पड़ेगा। माँ, तूफान से बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया है, 1-2 महीना लगाएगा ठीक होने में। ये भगवान, इतनी भयंकर गर्मी में बिना बिजली के कैसे गुजारा होगा। खाना पीना सोना सब कुछ दुश्वार हो जाएगा। माँ जी, और कोई चारा भी तो नहीं है। आंगन में थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, हम बिस्तर लगा देते हैं। बिजली की आफत के चलते ललिता, बबीता आंगन में बिस्तर बिछा देती हैं। अरे बहुओं, तुम 5 कब तक पंखा करोगी, थक जाओगी, छोड़ दो। माँ जी, आप सब सो जाइए, देखो पड़ोस वाली भी जाग रही हैं। हाँ, मगर उनका तो कितना बड़ा पक्का छत है, आराम से टहल रहे, हवा भी खूब अच्छी लग रही होगी। तुम 5 चिंता मत करो, एक बार हमारा काम धंधा अच्छा चल जाए, इस कच्चे मकान को तुड़वाकर पक्का बनवा लेंगे। 5 बहुएं बारी बारी से जाग कर रात भर सबको पंखा करती। इसी तरह रात कट जाती है। सवेरे ललिता झाड़ू लगाती है। रात भर पंखा करके मेरे हाथ की नस चढ़ गई है। गर्मी से मेरा तो पूरा शरीर चिपचिपा कर रहा है। चूल्हा लीपने के लिए मटकी में मिट्टी नहीं है, जंगल से लानी पड़ेगी। आग जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म है, मैं लकड़ी चुनने जा रही हूँ, तुम भी चलो। ईंधन जुटाने के लिए 5 जुगाड़ बहू जलती गर्मी में जंगल जाती हैं, जहाँ चरवाहा गाय को घास चरा रहा था। तभी गाय गोबर कर देती है। चल चल, उर 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 उर। घास खाकर पेट टंच होते गोबर कर देती है। अब घर ले जाता हूँ, जंगल पार करते सांझ हो जाएगी। चरवाहा जैसे ही गायों को हाँक कर ले जाता है, तभी गोबर देखकर बबीता के जुगाड़ दिमाग की पत्ती जल उठती है। देखो, ये कितना ढेर सारा गोबर है, इससे उपले पात के रख लेंगे, 15 दिन आराम से खाना पीना बन जाएगा। 5 गोबर को इकट्ठा करने लगती हैं। तभी सुमन, देखो इस गोबर में से भाप सी निकल रही है, तभी तो गोबर से बिजली उत्पन्न किया जाता है। गोबर को जलाकर गोबर गैस बनती है। ललिता की गोबर से बिजली बनाने की बात को सुन चारों बहु सोच में पड़ जाती। फिर नदी से हाथ धोकर लकड़ी चुनने आम की गछिया में आ जाती हैं। देखो जरा, कल के बरसात में कितने आम पेड़ों से झड़ गए, चुन लो, इसका अचार डाल लेंगे। 5 सारे आम बीन कर कड़कड़ाती धूप में घर आती हैं, जहाँ पड़ोसन पार्वती घर के चबूतरे पर बैठी थी। हे भगवान, इस गर्मी ने तो कल से मार रखा, बेड़ा गर्क हो इन बिजली कर्मचारियों का, बिजली नहीं दी है। माँ जी, मैं अभी बिजली विभाग से पता करके आई हूँ, बिजली कनेक्शन के 50,000 लगेंगे तब आएगी।
अब लगेगा तो करेंगे खर्चा, बिना हवा पानी के रहा थोड़ी जा रहा है। एसी कूलर फ्रिज सब बंद पड़ा है। 2-4 दिनों में ही अड़ोसी पड़ोसी पैसे भर देते हैं, जिससे उनके यहाँ बिजली आ जाती है, जबकि 5 बहू के यहाँ अभी भी अंधेरा था। भाई साहब, पिछले 2 दिन से हम चक्कर मार रहे हैं, हमारे घर में बिजली कब आएगी? अरे बिजली लाना पान पर चूना लगाने जितना आसान नहीं। 50,000 भर दो, आज के आज बिजली का कनेक्शन लग जाएगा, वरना फूटो यहाँ से, मत्था बंद खाओ मेरा। कर्मचारी 5 को भगा देता है, जहाँ घर में गर्मी में अंगार बरस रहा था। बहू क्या हुआ, बिजली दे देंगे दफ्तर वाले हमें? माँ गमौरी में फिर खुजली मचरी, कितने दिन हो गए लाइट कटे, कब आएगी लाइट? बेटे को गर्मी से बेहाल देखकर सुमन का कलेजा भर जाता है। माँ जी, बिजली के बदले वो 50,000 रुपए मांग रहे, पेट काट कर भी इतना हम नहीं जोड़ पाएंगे। हमारे घर का पंखा कूलर तो धूल खाने के लिए रह गया है, कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा इस चिलचिलाती गर्मी को झेलने के अलावा। तभी किरण कोमल को पढ़ते देखती है, जो कि बिजली से जुड़ा चैप्टर पढ़ रही थी। गाय के गोबर से खाद, पानी, उर्वरक, बिजली और गोबर गैस भी बनाया जाता है, इसमें मीथेन होता है। ये सुनकर किरण का जुगाड़ू दिमाग चलता है। मेरे पास एक धांसू जुगाड़ू आया है, क्यों ना हम 5 गोबर से बिजली बनाएं। किरण, तुम्हारा जुगाड़ तो फाड़ है, और पहले के जमाने में भी बैटरी से टीवी मरकरी सब चलता था, जो धूप से चार्ज होता था। हम सोलर पैनल से बिजली पैदा कर सकते हैं। अब 5 जुगाड़ बहुएं चिलचिलाती गर्मी में कहीं कहीं से गोबर बीन कर ले आती हैं और कच्चे आंगन को खोदकर गोबर का घोल बनाती हैं। अब ये गोबर अपने आप रिसाइकल होता रहेगा और बिजली पैदा होगी। एक बार जरा मेरा जुगाड़ देखो, ये सिलिकॉन पैनल है, ये सूरज की रोशनी को खुद में अवशोषित करता है और बिजली बनाता है। सुमन उसे सिलिकॉन पैनल को घर के एक तरफ जहाँ सीधी धूप पड़ती है वहां लगा देती है, और जैसे बल्ब के तार से जोड़ती है तो वो जल जाता है और पूरे घर में उजाला हो जाता है। ये लाइट आ गई, लाइट आ गई। मम्मी मम्मी जल्दी से पंखा चालू करो ना, मुझे बहुत तेज की गर्मी लग रही है, मुझे ठंडी ठंडी पंखे की हवा खानी है। हाँ मेरे प्यारे शिबू, अभी चालू करती हूँ। बहू जरा संभल कर करना, बिजली पानी से खिलवाड़ नहीं करते, खतरनाक होती है। सुमन जैसे ही तार को बिजली वाले पंखे से जोड़ती है तो वह फर्राटेदार हवा देने लगता है। क्या बात है मेरी प्यारी बीबी, तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुम तो पक्की मैकेनिक निकली, बिजली बना लिया है। सच में लखन भैया, आज बड़े दिनों बाद पंखे की हवा खाई है। तभी पंखा तेज तेज चलते चलते धीमा हो जाता है। अरे ये पंखा चलते चलते एकदम से धीमा क्यों हो गया? क्योंकि ये पंखा सौर ऊर्जा की बिजली से चल रही सूरज की जितनी तेज किरण सोलर पैनल पर पड़ेगी वो चार्ज होगा और घर की चीज हाई वोल्टेज में चलेंगे। अगर धूप हल्की होगी तो ये धीरे चलेगी। इसी प्रकार 5 गर्मी में जुगाड़ू तरह से बिना बिजली के भी बिजली का बंदोबस्त करती हैं, जिससे अब गर्मी में बिना बिजली लाइट के उन्हें रात नहीं गुजारनी पड़ती। मगर कई बार तार लगाते हुए करंट के चपेट में आ जाती है। अंत में वो सरकारी बिजली दफ्तर में अर्जी डालती है, जिसमें उन्हें काफी भागा दौड़ी करनी पड़ती है। पर अब उनके घर में बिजली का कनेक्शन वापस से लग जाता है, जिससे उनकी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और अब गर्मी उन्हें नहीं सताती है। अरे इतना आम मत खाया कर, वरना मुंह पर दाने निकल जाएंगे, बीमार हो जाएगी। आम गर्म होता है। रहने दो माँ, तुम लोग मुझे ज्यादा आम नहीं खिला सकते, इसलिए इस तरह की बातें करते हो। जिस तरह से तू आम खा रही है ना, देखना तेरी शादी एक दिन ऐसे घर में होगी जहाँ सब आम बेचते होंगे, फिर खाती रहना बस आम। माँ के समझाने पर भी पूजा नहीं मानती और सारा आम खत्म कर देती है। समय बीतता है और 1 साल बाद पूजा की शादी एक बहुत बड़े घर में हो जाती है। जहां वो घर के बाहर खड़ी थी तो वो देखती है कि कुछ वेटर घर से आम की पेटियों को उठाकर बाहर खड़ी गाड़ी में रख रहे थे। सुनो, रसोई और छत पर भी कुछ आम की पेटियां रखी हैं, वो भी लाकर ट्रक में भरवा दो। शहर जाने हैं ये सारे आम। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बहू के आने से पहले अपना आम का काम खत्म कर लेना, पर आप हैं जो सुनते ही नहीं। माँ, बाकी बातें बाद में कर लेना, भाभी का गृह प्रवेश करवाओ। अपने ससुराल में इतना सारा आम देखकर शीतल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद शीतल अंदर जाती है, उसका गृह प्रवेश होता है और जब वो सोने जाने लगती है तो काजल एक प्लेट में कुछ आम काट कर लाती है। ये लो भाभी, सोने से पहले आम खा लो, ये हमारे बाग का आम है। हाँ शीतल, खा लो। कल वैसे भी घर में 10-15 नए आमों की पेटी आने वाली है, मैं उनमें से भी तुम्हें कुछ आम ट्राई करवाऊंगा। अरे मेरे तो मजे आ गए। माँ की जुबान पर उस दिन सरस्वती माता बैठी थी, तभी तो मेरी शादी इतने बड़े घर में हुई है जहाँ पूरा घर ही आमों से भरा पड़ा है। अपने सामने इतने सारे आम देखकर शीतल काफी खुश होती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है और जब वो फ्रिज खोलती है तो उसमें भी उसे आम नजर आते हैं।
रसोई में भी इतना सारा आम देख शीतल के मुंह में पानी आ जाता है और वो मौके का फायदा उठाकर सबसे पहले कुछ आम खाती है और उसके बाद अपनी पहली रसोई करती है। वाह बहू वाह, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। वैसे तुमने आम खाया या नहीं? घर में जितने भी आम हैं सब हमारे बाग के हैं। हमारा 100 एकड़ में आम का बाग फैला हुआ है। पापा उसे क्या पता होगा, उसे आए अभी दिन ही कितने हुए हैं। अरे नहीं, अगर बहू को नहीं पता है तो बताओ ना। मैं तो कहता हूँ आज ही तुम बहू को आम के बाग में ले जाओ और उसे अपना 100 एकड़ में फैला आम का बाग दिखाओ। विनोद के बोलने पर शाम होने से पहले सूरज शीतल को आम के बाग में ले जाता है जो कि 100 एकड़ में फैला हुआ था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं तो दोनों के पीछे एक एक नौकर छाता लेकर खड़े हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे ही शीतल बाग में एंटर करती है वो देखती है कि चारों तरफ तरह तरह के आम के पेड़ हैं और बीच में फव्वारा है। ये देखो, ये है हमारा 100 एकड़ में फैला आम का बाग और देखो बीच में कितना सुंदर फव्वारा है जो इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। ये तो बहुत सुंदर है सच में, और ये आम का बाग बहुत बड़ा है। अब अंदर चले। वो थोड़ा और अंदर जाती है तो उसे कुछ ऐसे पेड़ नजर आते हैं जिस पर अब भी कच्चे आम थे। साथ ही वहां छोटा सा क्वार्टर बना हुआ था जिसमें आमों की पेटियां रखी हुई थी। वाह, यहाँ तो कुछ कच्चे आम के भी पेड़ हैं, पर ये घर किसके लिए है? ये क्वार्टर आम रखने के लिए है और वो जो दूसरा देख रही हो ना, वहां पर हमारे मालिक आका रहते हैं। क्योंकि 100 एकड़ में आम का बाग है इसलिए 10 माली हैं, पर इस वक्त सब कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं। वैसे हमारा आम का बाग बहुत सुंदर है और बड़ा है। मैं क्या कुछ कच्चे आम तोड़ लूं? घर पर चटनी बनाऊंगी। हाँ, तुम बस अपना आम का बाग घूम लो, घर पर बहुत सारा आम है। माँ से कह देना, वो तुम्हें चटनी बनाने के लिए कच्चे आम दे देंगी। इस तरह सूरज उसे पूरा आम का बाग घुमाता है जो कि 100 एकड़ में फैला हुआ था। उस बाग को घूमने में शीतल को 1 घंटे से ऊपर हो जाता है और वो घर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी शीतल का मन करता वो आम उठाकर लिविंग हॉल में बैठकर एसी में खाना शुरू कर देती है। उसके मुंह पर आम रस, हाथों में आम लगे हुए थे। बहू, दोपहर का समय है, लंच कर ले। तू फिर से आम लेकर बैठ गई। माँ जी, मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा और आपको नहीं पता मुझे आम बहुत पसंद है, और जब मेरा 100 एकड़ में फैला आम का बाग वाला ससुराल है तो मैं आम खाने से पीछे क्यों हटूं? आशा के कहने पर भी शीतल खाना नहीं खाती और आम लेकर बैठ जाती है। समय यूं ही बीतता है। पूरा परिवार देखता है कि आंख खुलते ही शीतल आम लेकर बैठ जाती है और सोने से पहले भी आम खाकर ही सोती है। बहू, मैं जब देखता हूँ तुम आम खाती नजर आती हो, इतना आम खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भाभी, अब आप आम खाना कम कर दो। अगर आपने आम खाना कम नहीं किया ना तो मजबूरन हमें घर में आम लाना बंद करना पड़ेगा। देख बहू, ज्यादा आम खाना सेहत के लिए सही नहीं, तेरे भले के लिए कह रहे हैं। सभी घर वाले शीतल को समझाने की कोशिश करते हैं पर शीतल किसी की नहीं सुनती और अब छुप छुप कर आम खाना शुरू कर देती है। मेरा ससुराल भी मेरी माँ की तरह निकला। 100 एकड़ में फैला है आम का बाग, फिर भी आम खाने से मुझे मना कर रहे हैं। अभी सब अपने अपने काम में बिजी हैं। काम करती हूँ, रसोई में खड़ी होकर 3-4 आम खा लेती हूँ। शीतल सबकी नजरों से बचकर रसोई में खड़ी होकर 4-5 आम खा लेती। इसी तरह एक दिन। माँ जी, 6 बज चुके हैं पर अब भी बाहर बहुत धूप है। आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती। आप घर में रहो, आज बाजार से सब्जी मैं ले आऊंगी। भाभी, फिर तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे, अगले महीने तुम्हारे पेपर शुरू हैं, तुम पढ़ाई करो, मैं ले आऊंगी। सब्जी के बहाने शीतल सबसे पहले आम के बागान जाती है और बाग के चक्कर काटती है। मैंने ये लाल वाले आम कभी नहीं खाए। इससे पहले कोई आए जल्दी से कुछ आम तोड़कर खा लेती हूँ। शीतल जल्दी से कुछ आम तोड़कर खाने के लिए बैठ जाती है। ये आम कितना लजीज है, मजा आ गया आम खाकर। इससे पहले कोई आए यहाँ से चली जाती हूँ। वैसे भी इतना बड़ा आम का बाग है, एक पेड़ से कुछ आम तोड़कर खा लिया तो किसको क्या ही पता चलेगा, और अगर किसी माली ने देख लिया तो बोल दूंगी निगरानी करने आई थी। शीतल जल्दी से आम खाकर सब्जी लेने जाती है और सब्जी लेकर घर आती है। अगले दिन जब शीतल की आंख खुलती है तो उसके चेहरे पर 2-3 छोटे छोटे दाने निकल चुके होते हैं। अरे, तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे हो गए? लगता है गर्मी की वजह से हुआ है, ठीक हो जाएगा। शीतल उन दानों पर ध्यान नहीं देती और सबकी नजरों से छुपकर कुछ आम रसोई से चोरी करके अपने कमरे में रख लेती है और मौका मिलते ही उन्हें खाती है, जिस वजह से अब न सिर्फ उसके चेहरे पर बल्कि उसके शरीर पर भी फुंसी होने लगती है। बहू, तेरे चेहरे और शरीर पर तो काफी बड़ी बड़ी फुंसी हो गई है। शायद इसी की वजह से तुझे बुखार लग रहा है। माँ जी, ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है। अब तो मुझे उल्टियां हो रही हैं।
इतना बोलकर शीतल बाथरूम में जाकर उल्टी करती है। अपनी बहू को इतना बीमार देख आशा काफी परेशान होती है और डॉक्टर को बुलाती है। पहले से ही इतनी गर्मी है, घर में इतना सारा आम रखा है, हो ना हो आम खाने की वजह से इनके चेहरे पर और शरीर पर दाने निकले हैं। वैसे ही आम इतना गर्म होता है और आप इन्हें इतना आम खाने को दे रही हैं। मैंने कुछ दवाई लिख दी है पर आम खाना छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर जी, हमने तो भाभी को आम खाने से मना किया था, पर शायद ये नहीं मानी। भाभी, आप हम सबसे छुप छुप कर आम खाते हो ना? मुझे आम बहुत पसंद है, इसलिए आप सबके समझाने पर भी छुप कर आम खा रही थी, पर मुझे खुद से भी बहुत प्यार है, इसलिए अब से मैं आम नहीं खाऊंगी। शीतल डॉक्टर और परिवार के सामने बोल तो देती है कि वो आम नहीं खाएंगी, पर 2 दिन बाद जब उसका बुखार उतरता है तो पूरा परिवार शीतल को आम के बाग में ले जाते हैं, जहां धूप होती है और सबको पसीने भी आते हैं। बहू, हम तुम्हें यहाँ आम खाने के लिए नहीं लाए, बल्कि इसलिए लाए हैं ताकि तुम फ्रेश फील कर सको। नहीं नहीं पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, अब तो मैं आम को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। पर मेरे सामने इतने सुंदर सुंदर ताजे ताजे आम है, कैसे ना खाऊं? दवाई तो ले ही रही हूँ, ठीक हो जाऊंगी, 1-2 आम खा लेती हूँ। बाग में ताजा रसीले आम देखकर शीतल से रहा नहीं जाता और वो घर जाकर फिर से छुपकर आम खाती है, जिस वजह से फिर से उसे बुखार लग जाता है। इस गर्मी में कितनी ठंड लग रही है, आम खाने की वजह से ही मेरी बार बार तबीयत खराब हो रही है। अगर अब किसी को पता चला कि अब भी मैं आम खा रही हूँ तो सब बहुत नाराज होंगे। दवाई रखी है, यही खा लेती हूँ और कुछ दिन आम खाना छोड़ देती हूँ। जान है तो जहान है। जब शीतल दोबारा बीमार पड़ती है तो उसे अकल आती है और वो दवाई खाती है, साथ ही आम खाने पर कंट्रोल करती है। 1 हफ्ते तक जब शीतल आम नहीं खाती तो न सिर्फ उसकी तबीयत ठीक होती है बल्कि उसके दाने भी कम होने लगते हैं। माँ जी, सूरज देखो, मेरे दाने कितने कम हो गए। आप लोग सही कहते थे, आम खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही थी। अब से तो मैं आम को देखूंगी भी नहीं, और अगर खाना भी होगा तो मैं मैंगो शेक, आम रस या आम का आइसक्रीम बनाकर खाऊंगी। शीतल की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और शीतल भी अब आम खाना कम कर देती है और बहुत जल्द उसके चेहरे के सभी दाने खत्म हो जाते हैं।